बहरूपिया। भूमिका: गांव में एक बहरूपिया साधु का रूप बनाकर एक वृद्ध वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा लेता है। साधु के उपदेशों की गांव भर में ख्याति होने लगती है। उसी नगर के एक सेठ के पास साधु की प्रसिद्धि की बात पहुंचती है। सेठ का एक नौकर साधु के चमत्कार की बातें सेठ को बताता है। मालिक, क्या आप जानते हैं गांव में जो साधु महाराज हैं वह चुटकी बजाते ही लोगों के दुखों को हर लेते हैं। हा 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 हा। ऐसे चमत्कार आजकल हर गली चौराहे पर खूब देखने को मिलते हैं। ऐसे ढोंगे न जाने यहाँ कितने आते जाते रहते हैं। मुझे अब इस साधु के रूप से बाहर आकर अपने असली काम की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने ही काम के साथ ईमानदारी नहीं रखूंगा। कुछ दिनों पश्चात सेठ की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। बहुत से लोग सलाह दे रहे हैं कि एक बार साधु को दिखाने में क्या हानि है। सेठानी का अच्छे से अच्छे डॉक्टर हकीम से इलाज करवा लिया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो भगवान ही इसे बचा सकते हैं। मालिक, एक बार आप साधु के पास सेठानी को ले जाइए। साधु के चमत्कार से उतने लोग ठीक हुए हैं, क्या पता मालकिन भी ठीक हो जाएं। ठीक है, ले जाता हूँ तुम्हारी मालकिन को साधु के पास। सेठ सेठानी को लेकर साधु के पास पहुंचता है। साधु ध्यान में मग्न है। सेठ साधु के चरण पकड़ लेता है। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। ये मेरे घर की लक्ष्मी है, इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। निराश ना हो बच्चा, भगवान सबकी चिंता हरते हैं, तुम्हारी भी हरेंगे। सेठानी वहाँ डोली में बेहोश पड़ी है, आपको वहाँ तक जाना होगा। साधु डोली का पर्दा उठाता है। सेठानी बेहोश पड़ी है। साधु सेठानी को देखकर गंभीर चेहरा बना लेता है। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ही ठीक हो जाएगी। ये भभूति सेठानी को रोज खिलानी है और सेठानी के साथ यहाँ प्रतिदिन हाजिरी लगानी होगी। अब हमारा ध्यान का समय हो रहा है, कल दोबारा आना। कुछ दिनों बाद सेठानी की तबीयत में सुधार होने लगा। साधु के पास सेठ रोज आता रहा। एक दिन यह संसार मोह माया से भरा पड़ा है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना अधिक धन कमाता है उतना ही उसका लोभ बढ़ता जाता है। इसलिए धन और लोभ का त्याग करने में ही सच्चा सुख है। धन दौलत तो मिट्टी के समान है, आज तक इसमें फंसकर किसी ने शांति नहीं पाई। अतः मोह माया त्यागो और भगवान का ध्यान करो। आप सही कहते हैं। कुछ दिनों बाद साधु ध्यान में बैठा था। उसने देखा बहुत से घोड़े, हाथी और सेठ उसकी तरफ आ रहे हैं। अरे, कहीं मेरा भेद तो नहीं खुल गया जो ये सेठ अपनी सारी सेना लेकर मेरे पास पड़ता आ रहा है। प्रणाम भगवान, आपके उपदेशों का मुझ पर इतना प्रभाव हुआ कि मैं अपनी सारी संपत्ति आपके अधीन करने आया हूँ। मुझे इस मोह माया में न रहकर आपके अधीन रहना है। इस संपत्ति को अब गरीबों में बांट दो या मंदिर बनवा लो, परंतु मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। ये क्या सेठ, मैंने जिस मोह माया को छोड़ने का तुम्हें उपदेश दिया, तुम उसी धन रूपी मोह माया के जाल में मुझे क्यों फंसा रहे हो? जो तेरे लिए मिट्टी है वो मेरे लिए तो और भी पहले मिट्टी है। आप धन्य है प्रभु। अगले दिन सेठ साधु के पास पुनः आता है, पर साधु को वहाँ नहीं पाता। अरे साधु महाराज कहाँ गए? सेठ का नौकर सेठ के चरण पकड़ रहा है और सेठ हैरानी से उसे देखता है। सेठ जी, मेरा इनाम दीजिए। कैसा इनाम? तू कौन है? माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। मैं साधु नहीं हूँ, आपका सेवक बहरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। इनाम तो मैं तुम्हें दूंगा। सचमुच तुमने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन यह बताओ, जब कल मैं तुम्हें सारी संपत्ति दे रहा था, तुमने लेने से इनकार क्यों किया? अगर कल तुम सारी संपत्ति ले लेते तो आज तुम भी एक धनवान सेठ होते। सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। फिर मैंने सोचा अगर एक साधु धोखे से ऐसा कार्य करेगा तो लोगों का मुनिजनों और साधुओं पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मैं अपने असली रूप में आकर आपसे इनाम मांग रहा हूँ। और मेरी सेठानी की बीमारी? उसमें भी मेरा कोई चमत्कार नहीं, वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। तुम सचमुच एक ईमानदार और कला में निपुण व्यक्ति हो। तुम सचमुच इनाम के हकदार हो।